राजनीति में कब कौन सा मोड़ आ जाए, किसे दोस्त से दुश्मन और बागी से नया हमसफर बना दे, ये कहना नामुमकिन है। लेकिन जब कोई नेता खुलकर विपक्ष की धज्जियां उड़ा दे और सीधे देश के जिंजी यानी युवाओं के तेवरों की मुरीद हो जाए, तो दिल्ली से लेकर कोलकाता तक की राजनीति में हलचल तय है। जी हाँ, संसद के गलियारों से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने राजनीतिक विश्लेषकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। टीएमसी का दामन छोड़ नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया का रुख करने वाली बागी सांसद सायोनी घोष ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने विपक्ष की साख पर गहरा सवालिया निशान लगा दिया है। सायोनी घोष ने न सिर्फ नीट पेपर लीक पर सरकार के कदम का समर्थन किया, बल्कि एनडीए की हाई लेवल बैठक में शामिल होकर एक ऐसा मैसेज दिया है जिसकी गूंज दूर तक अब सुनाई दे रही है। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ये जो बिल आया है, भले ही सरकार का कोई विरोध करे, इस बिल का विरोध जो बच्चों के हित में है वो कभी नहीं कर सकता। दरअसल दिल्ली में नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों और युवाओं का जबरदस्त आंदोलन देखने को मिला। इस पूरे मुद्दे पर लोकसभा सांसद सायोनी घोष ने अपनी बात बहुत ही बेबाकी से रखी है। उनका कहना है कि देश के युवाओं और जिंजी ने जिस तरह रास्ते पर उतरकर सड़कों पर प्रदर्शन किया, उसने ये साबित कर दिया है कि भारत में लोकतंत्र आज भी पूरी तरह जिंदा है। सायोनी घोष ने युवाओं की तारीफों के फूल बांधते हुए कहा कि जिंजी हमारे देश के दिल की धड़कन है और भारत का असली गर्व है वो हमारे बच्चे हैं। लेकिन इस दौरान उनका सबसे बड़ा और चौंकाने वाला प्रहार देश के विपक्ष पर रहा। सायोनी घोष ने दावा किया कि इस विशाल छात्र आंदोलन ने देश में ये कड़ा मैसेज दिया है कि भारत के युवाओं को अब विपक्ष पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सदन के भीतर माहौल पर बात करते हुए सांसद ने कड़े शब्दों में कहा कि बच्चों के भविष्य से जुड़े बिल पर राजनीति और नारेबाजी के बजाय गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। बच्चे कोई खोखली राजनीति बहस नहीं सुनना चाहते, बल्कि ये जानना चाहते हैं कि सरकार का विजन क्या है और पेपर लीक जैसी धांधली रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने गुस्से में अपनी बात रखते हुए कहा कि बच्चों पर AK-47 या पैलेट गन जैसी बातें करना पूरी तरह गलत है, क्योंकि वे हमारे आपके देश के बच्चे हैं और अगर कुछ गलत हुआ है तो उस पर निष्पक्ष कार्रवाई भी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अंडर एनी सर्कमस्टांस डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। ये जो बिल आया है, भले ही सरकार का कोई विरोध करे, इस बिल का विरोध जो बच्चों के हित में है वो कभी नहीं कर सकता। लेकिन उस पर अगर आप चर्चा नहीं करेंगे, अगर उसमें से आप फीडबैक आपका नहीं मिलेगा, सजेशंस नहीं आएंगे, विस्तारित रूप से आलोचना नहीं होगी, सरकार की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि बच्चे भी चाहते हैं कि रिफॉर्म्स पे डिस्कशन हो। वो पॉलिटिकल डिबेट नहीं सुनना चाहते, वो जानना चाहते हैं कि सरकार का क्या विजन है, वो कैसे पेपर लीक को रोकना चाहती है, वो कैसे सख्ती से पेश आ रही है। तो इस पे चर्चा हो और जैसा कि आपने बोला, बच्चों पे ये जो AK-47 हो के पैलेट हो, जो गलत है वो गलत है। देश के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, कार्रवाई हो रही है, आगे जाके भी होगी। बात केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रही। सायोनी घोष पहली बार एनडीए की अहम बैठक में भी शामिल हुई, जहां प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत केंद्र सरकार के शीर्ष मंत्री भी मौजूद थे। बैठक के बाद उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA और ब्लू इकोनॉमी पर बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिए गए और बहुत ही सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई। टीएमसी से अलग होकर बागी रुख अपनाने वाली सायोनी घोष का एनडीए के मंच पर दिखना और सरकार के इस बिल का समर्थन करना, ये साफ इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में देश की सियासत में और भी कई बड़े उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। खैर, आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।